हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का अरिहंत बुक का जो प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट हमारा चल रहा है उसे मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। जो पार्ट फर्स्ट है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, सबसे पहले वो वीडियो आप जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 22 हाफ डिग्री। तो इसका एंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो 22 हाफ डिग्री का कैसे आप एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? अगर आप 45 डिग्री का हाफ करोगे तो कितना होता है आपका? 22 हाफ ही होता है आपका। तो आपको क्या करना है कि पहले 90 डिग्री ड्रॉ करना है, एंगल बनाना है, फिर उसका 45 डिग्री कर देना है और 45 का आपको एंगल बाइसेक्टर कर देना है, जो कि हो जाएगा आपका 22 हाफ। आपको यही इसके अंदर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स, आपको स्टेप्स भी इसके अंदर लिखने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैं साथ साथ लिखते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो पहला आपका स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि आपको एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं लिख देती हूँ कि ड्रॉ अ रे ए बी। मैं ए बी रे बनाऊंगी विद इनिशियल पॉइंट। उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? जहाँ से हमें ड्रॉ करना स्टार्ट करना है उस पॉइंट से हमें लेना है। पॉइंट होगा आपका ए। ठीक है, ए पॉइंट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक रे बना रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको मैं बोलूँगी ए। इस पॉइंट से हमें सब कुछ ड्रॉ करना है और ये पॉइंट आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इस ए पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इस ए पॉइंट से हमें क्या करना है, एक कन्वीनियंट रेडियस लेना है और एक आर्क को क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। और ए बी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट होगी एट अ पॉइंट। मैं पॉइंट का नाम ले लेती हूँ पी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेप यहाँ पे लिख देती हूँ कि विद सेंटर ए, टेकिंग अ कन्वीनियंट taking a convenient radius, draw an arc that intersect AB at P। तो मैंने उसका नाम दिया है P। तो सबसे पहले मैं किसी भी रेडियस पे ले लेती हूँ। देखो मैं क्या ले लेती हूँ, कोई सा भी एक रेडियस इस पे ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिया ए। अब इस पर मैं क्या कर रही हूँ, एक आर्क बना रही हूँ। ठीक है, इसको ऐसे मैंने गोल घुमाया। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला जो ए बी पे इंटरसेक्ट करा है, ये आपका हो गया पी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि हमें पी पॉइंट से क्या करना है, पी पॉइंट से हमें सेम रेडियस के साथ, इसी रेडियस के साथ आपको एक यहाँ पे एक आर्क बनानी है और फिर उसी आर्क से आपको यहाँ पे एक आर्क बनानी है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि मेरा रेडियस सेम है। ओके, तो आप अगर आपका हिल जाता है तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सेम रेडियस के साथ एक बनाऊँगी यहाँ आर्क। ठीक है, और एक मैं बनाऊँगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मैं क्या नाम दूँगी? P एज अ सेंटर से मैंने बनाया है, इसका मैं नाम देती हूँ Q। इसका मैंने नाम दिया है Q और इसको मैंने नाम दिया है R। ठीक है, इन दोनों का मैंने नाम दे दिया। अब मैं इसके स्टेप लिख देती हूँ। इसका स्टेप क्या होगा आपका? थर्ड स्टेप कि विद P एज अ सेंटर, मैंने P को क्या लिया है, एज अ सेंटर लिया, विद सेम रेडियस के साथ, सेम रेडियस, draw an arc at Q। सबसे पहले मैंने Q पे बनाया था, फिर क्या करना है मुझे, विद Q से, Q एज अ सेंटर लेकर मुझे एक और आर्क बनानी है विद सेम रेडियस, draw an arc that intersect at R। ठीक है, आर पे इंटरसेक्ट किया। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, अब मुझे 90 डिग्री इसका ड्रॉ करना है। तो मुझे आर और क्यू से इन दोनों के बीच में क्या करना है, आर्क बनानी है जिसको मैं नाम दूंगी एस। तो मैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि विद आर एंड क्यू,
आर एंड क्यू से को एज अ सेंटर मानकर मुझे क्या करना है, दैट विद द सेम रेडियस, मुझे यहाँ लिखना है विद द सेम रेडियस ड्रॉ टू आर्क, मुझे 2 आर्क क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, दैट इंटरसेक्ट एट, उस पॉइंट का नाम दूंगी मैं एस। फिर आपको क्या करनी है, उसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सेम रेडियस लिया है। ठीक है, सेम रेडियस के साथ आपको क्या करना है, क्यू से आपको बीच में बनानी है ऐसे आर्क। आपको 90 डिग्री एंगल ऑलरेडी आता होगा बनाना, है ना, ये आपका बन जाता है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, ज्वाइन कर देती हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये आपका बन जाता है 90 डिग्री और मैं इसको नाम दे देती हूँ एस। ठीक है, आपको फिगर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, आपको अब फिगर बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये आपका बन जाता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो मैं ये कौन सा एंगल आपका बनता है, BAS। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पूरा आपका कि मैंने क्या किया है, मैंने ज्वाइन कर दिया है किसको, AS को मैंने ज्वाइन कर दिया है। फिर आपका क्या बन जाता है, एंगल BAS, जो कि कितने का है आपका, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब 90 डिग्री का आपका बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है 45 डिग्री का। 45 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री का हाफ होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे 5th पॉइंट लिख देती हूँ कि नाउ कंस्ट्रक्ट AT, मैं उसका नाम लिख देती हूँ AT, which is the angular bisector ऑफ एंगल BAS। ये जो BAS पूरा एंगल है ना, ये वाला पूरा 90 डिग्री का, इसका बाइसेक्टर होगा। और आपको क्या कर देना है, फिर उसको ज्वाइन कर देना है, जो आपका 45 डिग्री का बनेगा। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ 45 डिग्री का। ठीक है, सेम रेडियस लूँगी मैं यहाँ पे एक बार रेडियस चेक करते रहना चाहिए कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एंगुलर बाइसेक्टर बनाऊँगी। यहाँ से P पॉइंट से लूँगी, ये आपका बन जाता है। और फिर मैं यहाँ से लूँगी, फिर आपका जो ये वाला पॉइंट है, फिर मैं इस पॉइंट से क्या करूँगी, इस पर कट लगाऊँगी। ये आपका कट बना था और यहाँ से भी मैं दोबारा इसको बड़ा करूँगी। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है 45 डिग्री का। ठीक है, तब मैं क्या करूँगी, इसको ज्वाइन करूँगी, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया ज्वाइन और इसको मैंने क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया था T। AT मैंने इसको नाम दिया था, मैंने इस AT को कर दिया है ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन आगे लिख देती हूँ मैं AT, और क्या बन गया है आपका TAB एंगल बन गया है, एंगल TAB, जो कि आपका कितने का है, 45 डिग्री का है आपका। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये आपका कितने का हो गया, 45 डिग्री का। अब मुझे क्या करना होगा, 45 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा। ठीक है, तो चलो वो मैं बना लेती हूँ। आपको पता है कि कैसे बनाना है। मैं लूँगी अब पॉइंट P, रेडियस चेक कर ले दोबारा। ओके, अब मैं क्या करूँगी, पॉइंट P से सेम मैं आर्क मारूँगी इस साइड से, और ये वाला जो आपका T पॉइंट है इससे भी मैं बना दूँगी। अब आपका ये, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी तो आपका क्या बन जाएगा, आपका 22.5 डिग्री आपका बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ, मैं इसको करूँगी ज्वाइन। ओके, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला जो एंगल है आपका हो जाता है 22.5। इतना क्लियर है। और इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ U। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है U। यही है आपको एंगल आपको ड्रॉ करना था। ठीक है, इसका जो 6th पॉइंट है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका जो लास्ट 6th पॉइंट है कि नाउ कंस्ट्रक्ट AU। अब आपको AU मैंने कंस्ट्रक्ट किया है ना, विच इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल TAB का क्या था, एंगुलर बाइसेक्टर था। फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, AU को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब वो आपका बन जाता है नाउ
एंगल UAB जो कि आपका कितने का है, 22.5 डिग्री का है। अगर आपको चेक करना है कि मेरा ठीक बना है नहीं बना है, तो आप क्या करो, ऐसे D लो, इसको ऐसे यहाँ पे रखो बीच में, ये देखो आपका पूरा 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ये आपको 45 डिग्री दिख रहा है बिल्कुल बीच में, और ये आपका पूरा आपको 22 डिग्री दिख रहा है। आप ठीक से देखो, ठीक है, देखो पूरा ठीक से आप देखोगे इसको तो ये पूरा आपका 22.5 ही आएगा आपका, ठीक है। इसका मतलब कि आपने बिल्कुल सही बनाया है, सही आपका एंगल बिल्कुल बना है, राइट। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं, वाटर इन द कैनाल, कैनाल का मतलब कि नहर 30 dm वाइड है और 12 dm डीप है, इज़ फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से वो फ्लो कर रही है। हाउ मच एरिया विल बी इरीगेटेड इन 30 मिनट, 30 मिनट्स में कितना एरिया इरीगेट होगा ये हमें बताना है। इफ़ अगर 9 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ डिज़ायर्ड, ठीक है। तो इसको कैसे हम करेंगे, सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, इसका जो विड्थ और डेप्थ है ये आपको DM में दे रखा है, ठीक है। इसको हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसे मीटर में करना होगा मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मीटर में करती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि विथ, आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको आता होगा कि कैसे करना है, कि 30 डायमीटर को मुझे करना होगा मीटर्स में, तो 30/10 हो जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 3 मीटर्स, ठीक है। ओके, ऐसे ही मुझे क्या करना होगा, डेप्थ को करना होगा जो कि है आपका 12 dm, तो मैं करती हूँ यहाँ पे डेप्थ इज इक्वल्स टू 12, तो मैं कर दूँगी यहाँ पे 12/10, तो ये आपका हो जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है। अब कितना एरिया की जो है सिंचाई हो रही है ये हमें फाइंड आउट करना है इन 30 मिनट्स में। तो हमें जो वेलोसिटी गिवन है, वो जो वेलोसिटी हमें 20 किलोमीटर में गिवन है, 20 किलोमीटर पर आवर में गिवन है आपको। तो मैं लिखती हूँ कि वेलोसिटी आपको कितनी गिवन है, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे तो दोनों चीज़ें विड्थ और डेप्थ दोनों ही किस में हो गए, मीटर्स में हो गए। तो मुझे इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगी, मैं सिंपली 20 को इंटू कर दूँगी, 20 को इंटू कर दूँगी 1000 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 20,000 मीटर पर आवर। किलोमीटर से मैंने मीटर्स में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इतना क्लियर है। चलिए अब हमें निकालनी होगी इसकी लेंथ कि मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 30 मिनट्स में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ कि देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ जो निकालनी है हमें कि डिस्टेंस कवर कितना हुआ है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में कितना एरिया कवर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो वेलोसिटी दे रखी है कि 20,000 इनटू हाफ क्या हो गया आपका 30 मिनट्स हो गया, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो 30/60, ठीक है। आप इसकी जगह 30/60 भी लिख सकते हो, मैंने हाफ लिख दिया है। तो इसको जब आप कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000 मीटर, ठीक है। 10,000 मीटर जो है एरिया, जो डिस्टेंस है वो कवर किया है पानी ने, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा कि इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना होगा। वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। हमारे पास तीनों ही चीज़ आ चुकी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है और डेप्थ भी है। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकाल सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द कैनाल का हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे कि कितना एरिया जो है वो उसकी सिंचाई हो चुकी है, कितना एरिया इरिगेट हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है। आपकी लेंथ कितनी है, और इसकी लेंथ कितनी है 10,000 इंटू विड्थ कितनी है 3 इंटू 1.2। इसको जब आप इंटू कर दोगे तो आपका आ जाएगा 36,000, तो 36,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या निकल चुका है, ये वॉल्यूम निकल चुकी है। अब हम एरिया जो हमें इरिगेट करना है, सिंचाई के लिए कितना एरिया हमारा निकला है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो मैं सपोज़ क्या करती हूँ इसके अंदर कि सपोज़ कर लेती हूँ मैं कि एरिया जो हो रहा है वो इरिगेट, सिंचाई जिसकी हो रही है, इरिगेटेड बाय, मैं उसको सपोज़ कर लेती हूँ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देन
मैं इसको फाइंड आउट करना है मुझे तो, ठीक है। तो हो जाएगा A इंटू आपका जो 9 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो 9 अपॉन मीटर्स में 100 हो जाएगा, अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू आपका जो 30 मिनट्स में जो एरिया कवर हुआ है दैट इज़ उसका जो वॉल्यूम आपने निकाला है 36,000 आ जाएगा आपका। इतना तो आपको क्लियर हो गया ना कि ये मैंने कैसे किया। आपने ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर रखे होंगे, आपको ये क्वेश्चन भी आता होगा। तो मैं इसको कट कर देती हूँ। तो इसका जो A निकलेगा वो आपका निकल जाएगा, ओके, तो ये आपका निकलेगा 4 लाख, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया निकल गया जो कि इरिगेट हुआ है 30 मिनट्स में, अगर आपका 9 सेंटीमीटर का जो है स्टैंडिंग वाटर दे रखा है आपका, ठीक है। इतना क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं इसका जो और में क्वेश्चन दे रखा है वो और हम कर लेते हैं। Over the past 200 working days, the number of detective parts produced by the machine is given in the following tables. तो past 200 वर्किंग डेज में कितने डिफेक्टिव पीसेस जो हैं, डिटेक्टिव पार्ट्स जो हैं वो मशीन ने प्रोड्यूस किए हैं, ये यहाँ पे टेबल में लिखा है कि 50 डेज़ में उसने 0 करा है, 32 डेज़ में 1 किया है। तो ये ऐसे पूरी टेबल बनी हुई है, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द टुमारो आउटपुट विल हैव। तो आपको क्या करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहला आपको दे रखा है नो डिटेक्टिव पार्ट्स। अब नो डिटेक्टिव पार्ट्स किस में है, ये आपका 0 है। तो डेज आपको कितने गिवन है, 50। तो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको इसमें पूरा लिखना होगा, द नंबर ऑफ डेज इन विच नो डिटेक्टिव पार्ट्स इज इक्वल्स टू 50। कितने डेज में हुए हैं, 50 में हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी होगी, मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं रही हूँ क्योंकि आपको पूरा लिखना खुद आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। तो मैं आपको बोलती जा रही हूँ, तो आप साथ साथ नोट कर सकते हो, इतना तो आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसकी अगर सीधा डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी की मैं इसकी बात करूँ तो नो डिटेक्टिव पार्ट्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो होगी आपकी 50। नंबर ऑफ डेज़ की बात कर रहे हैं, दैट इज़ 50, ठीक है। और टोटल आपका कितना है, 200 वर्किंग डेज़ है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है 50/200। इसको आप कट करोगे तो आपका आ जाएगा 1/4, 5 1 5 और 5 4 20, ठीक है। इसको आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.25। तो ये आपकी क्या बन जाती है, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, एटलीस्ट 1 डिटेक्टिव पार्ट। 1 डिटेक्टिव पार्ट किसमें, इसमें है जिसमें नंबर ऑफ डेज आपको दे रखे हैं 32 और टोटल है आपका 200। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूँ तो आपका हो जाएगा 32। इसमें एक चीज़ आप देखो, अब आप देखोगे एटलीस्ट 1 डिटेक्टिव पार्ट्स, तो एटलीस्ट सब में 1 तो है ना। अब आप देख सकते हो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, सब में 1 तो आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें यहाँ से 32 से लेकर टोटल यहाँ तक ये वाले जो आपके डेज दे रखे हैं ना 2 तक, तो यहाँ तक आपको क्या करना होगा, इनको प्लस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 32 नहीं लिखना है कि आप खाली 32 का कर दो, नहीं। तो इसको खाली 32 का नहीं करना है, इनको यहाँ से लेकर पूरा टोटल यहाँ तक करना है, क्योंकि 1 में सारे पार्ट्स आ रहे हैं। बच्चे ये चीज़ गलती कर देते हैं कि हाँ आपको 1 दिख रहा है तो यहाँ का खाली 32/200 लिख दिया, आपका हो गया प्रोबेबिलिटी। नहीं, यहाँ से आपको पूरा टोटल करना है। तो जब आप इसका पूरा टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा, इसका टोटल करके देखना, आपका आएगा 150, ठीक है। 150 इसका टोटल आएगा। मैं लिख देती हूँ टोटल, ठीक है। पार्ट सेकंड का मैं कर रही हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 150/200। इसको आप कट करोगे तो इसका कट करके आएगा 3/4 और इसको फिर से करोगे तो ये आ जाएगा 0.75। तो ये आपकी बन जाती है सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं, नॉट मोर देन 5 डिटेक्टिव पीसेस, जिसके अंदर नॉट मोर देन 5 डिटेक्टिव पीस से ज़्यादा नहीं है। 5 से ज़्यादा नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 यहाँ तक आ रहा है ना, तो दैट मीन्स आपका 50 भी इसके अंदर काउंट होगा, 32 भी इसके अंदर काउंट होगा, 22 भी, 18 भी और 12 भी और ये वाला 12 भी। मोर देन 5 नहीं लेना है हमें, खाली 5 तक ही लेना है, ठीक है। तो इन सबको जब आप प्लस कर दोगे थर्ड पार्ट, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा इसमें, 50 + 32 + 22 + 18 + 12 तो आपका आ जाता है 146, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आपका आ जाएगा 146/200। नीचे टोटल आता है जितने भी वर्किंग डेज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब आप कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.73। इतना क्लियर है। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, मोर देन 13 डिटेक्टिव पीसेस, जिसके अंदर 13 से ज़्यादा डिटेक्टिव पीस हैं। देखो 13 तो ये रहा आपका लास्ट, आपको 13 दे रखा है, इससे ज़्यादा तो आपको कुछ गिवन ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, राइट। तो दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपकी होगी 0,
ठीक है, 0/200, तो आपका क्या आ जाएगा, 0 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, ठीक है, फोर्थ पार्ट की। इतना क्लियर हो चुका है। ये था आपका पूरा 8 क्वेश्चन, जिसमें आपको और करके एक और क्वेश्चन आपको गिवन था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन और ये वाला आपका एरिया इरिगेटेड वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना तो आपको आता ही होगा, है ना। तो चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं टोटल यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ। क्या है आपकी, a+b का क्यूब माइनस a माइनस b का क्यूब माइनस 6b ब्रैकेट में a का स्क्वायर और माइनस p का स्क्वायर। ये आपकी पूरी इक्वेशन गिवन है, राइट। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको सॉल्व करूँगी इसको, ठीक है। इसमें आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a+b और a माइनस b। तो मैं वही आइडेंटिटी इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। चलिए पहले तो मैं इसको पूरा ऐसी का ऐसी कॉपी कर दूंगी। ये वाली दोनों चीज़ें मैं ऐसी का ऐसी कॉपी करने वाली हूँ। तो a माइनस बी का क्यूब माइनस ये आपका 6 है, तो मैं इसको कर देती हूँ कि 3 × 2b, 3 × 6 ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो मैं इसमें वही आइडेंटिटी लगाने वाली हूँ। कौन सी, मैं आप ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a+b और a माइनस b ब्रैकेट में, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैं इसमें लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगी कि a+b ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। मैं इसको एज इट इज़ ही लिखूँगी। तो आपका हो जाएगा a+b का क्यूब माइनस a माइनस b का क्यूब माइनस, अब मैं इसके अंदर क्या करने वाली हूँ, अब मैं इस 2b की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 2b की जगह मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि a+b और माइनस में a माइनस b, ठीक है। मैं ये आइडेंटिटी इसके अंदर यूज़ करूँगी। क्यों यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो कि a+b माइनस a और आपका हो जाएगा माइनस b। ये क्या होगा, कट के आप देख सकते हो कि ये आपका a पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव है, तो आपका आ जाएगा 2b। सेम वही आएगा, तो मैं ये चीज़ इसके अंदर यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, 3 2b की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, a+b और a माइनस b, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट हो गया। और ये वाला जो ब्रैकेट था, ये वाला जो था ये अलग है बिल्कुल, a+b और माइनस a माइनस b, ठीक है। इतना क्लियर है, ये आपको क्लियर हो चुका है और ये भी आपको क्लियर हो गया है। मैंने 2b को इस साइड लिख दिया है पूरा, इसको इस तरफ ऐसे, और ये वाला जो है ये मैंने ये वाला इसके अंदर ये यूज़ किया है, ठीक है। आप ये पहले लिखो या ये पहले लिखो, एक ही बात है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका इसके अंदर, नेक्स्ट स्टेप आपको होगा कि आपने, अब मैं क्या करती हूँ, x को बोलती हूँ कि है वो है आपका a+b और मैं y को बोल रही हूँ वो है आपका a माइनस b। तो मैं उसकी तरह उसके हिसाब से एक आइडेंटिटी इसमें लिख देती हूँ कि इसकी जगह मैं लिख रही हूँ x का क्यूब माइनस इसकी जगह मैं लिख रही हूँ y का क्यूब माइनस ये आपका हो जाता है 3 और x को मैंने लिया है a+b और y को लिया है a माइनस b। ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है ना, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है। मैंने ऐसा आइडेंटिटी बनाई है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने सपोज किया x को लिया है a+b और इसको लिया है a माइनस b y को, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके अंदर आपका, अब आप देखो कि ये एक आइडेंटिटी बन रही है। ये कौन सी आइडेंटिटी आपकी बन रही है, x माइनस वाई का क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। अगर मैं इसको एज a में सपोज बोलूँ तो a माइनस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी होती है, आपको याद है। तो इसी आइडेंटिटी को मैंने क्या किया है, इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि x माइनस वाई का क्यूब, राइट। मैंने क्या किया है, a+b को एज अ x लिया है और इसको मैंने एज अ y लिया है। आपको इतना क्लियर हो रहा है। अब आपको पता है कि आपका x क्या है और y क्या है। मैं दोनों चीज़ यहाँ पे लिख सकती हूँ। x क्या है आपका a+b, ठीक है, माइनस में, और y क्या है a माइनस b, ठीक है। और आपको हो जाता है क्यूब। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है x की जगह a+b और y की जगह a माइनस b, जो कि मैंने ऊपर किया है। तो अब आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, इसको अब आप सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, आपकी हो जाएगी a+b माइनस a+b, पॉजिटिव का a नेगेटिव का a, बचा क्या आपका 2b बच गया, 2b ब्रैकेट में क्यूब,
इसका भी पूरा क्यूब था ना, ठीक है, आपका ये बच गया। अब आप इसको जब आप ओपन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो आपका आ जाएगा 8b और आपको ऐसे आइडेंटिटी लग जाएगी क्यूब, ठीक है, ये आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हो ना, वही चीज़ मैंने की है, आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसका और वाला क्वेश्चन और दे रखा है, वो भी हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। ऑन वन पेज ऑफ द टेलीफोन डायरेक्टरी आपको पता है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, देयर आर 150 फ़ोन नंबर्स है उसके अंदर। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट डिजिट्स इज गिवन बिलो, यूनिट डिजिट्स की आपको दे रखा है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। वन ऑफ द नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द पेज, कोई सा भी आप नंबर चूज कर लो रैंडम, तो उसका आप नाम दे दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द यूनिट डिजिट ऑफ चूजन नंबर इज, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब आपको बतानी है लेस देन 3 की। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करती हूँ, तो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं लेट ई ले लेती हूँ कि लेट ई मैंने कर दिया यहाँ पे एज अ रैंडम नंबर ले लिया, मैंने रैंडम नेम ले लिया कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर। ठीक है, गेटिंग द नंबर with unit digit less than 3। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, सबसे पहले देख लेते हैं। लेस देन 3 हमें लेना है, तो दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 10, 20 और 15। लेस देन 3 हमें देखना है ना, तो ये तीनों आ जाते हैं, तो इन तीनों को क्या करना है, आपको इसमें ऐड करना है। 10 + 20 + 15, तो आपका हो जाता है इसके अंदर 45। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं लिख देती हूँ 9। नाउ पी ई की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 45 अपॉन टोटल कितने हैं आपके फ़ोन नंबर्स 150, तो ये आपका हो जाता है 3/10। आप इसको चाहो तो पॉइंट्स में भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसके अब सेकंड पार्ट की मैं इसकी बात कर ली हूँ, अब लेना है हमें ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8 क्या है आपका, खाली एक ही दिख रहा है जो कि है आपका 15, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली आप क्या बना दो, और मैं इसका रैंडम नंबर ले लेती हूँ f। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 15/150, तो ये हो जाता है 1/10। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था। आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर आना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, अभी तक मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं करा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सेक्शन सी का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है ये, आपको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ अ डीएवी स्कूल टुक हर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट टू शो अ बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा की पिक्चर जो है वो प्रैक्टिस पेपर में गिवन है। मैं स्क्रीन पे अगर मैं कहीं दिखा सकती हूँ बुलंद दरवाज़ा की, आप सबने वैसे देख रखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर मैं कोई फोटो लगा सकूँ तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप का ये पार्ट था। शी नरेट द फैक्ट ऑफ द बुलंद दरवाज़ा का फैक्ट उन्होंने बताया टीचर ने स्टूडेंट्स को। तो उसमें क्या है, 2 पिलर्स हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप के हैं और 2 डोम्स हैं जिनका जो कॉर्नर है वो क्रॉनिकल शेप का है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ एमसीक्यूज आपको गिवन है, ये आपको बताने हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, तो आपको उसका फॉर्मूला आपको बताना है। आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, चैप्टर बहुत बड़ा है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, 2πr r+h। तो ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया आप सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का अगर आप फाइंड आउट करते हो तो। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच कैनोनिकल टॉम्ब इफ द स्लाइड हाइट एंड द बेस डायमीटर आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। तो आपको क्या गिवन है, इसके अंदर आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं इसमें आपको फाइंड आउट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ। सबसे पहले आपको डायामीटर गिवन है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि आपको डायामीटर गिवन है जो कि है आपका 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर, और इसकी जो आपको हाइट दे रखी है जो वो दे रखी है 25 मीटर। आपको क्या करना होगा, आपको इसका रेडियस फाइंड आउट करना होगा। तो मैं सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेती हूँ। रेडियस क्या होगा आपका 14/2 होगा, डायमीटर का हाफ होता है 7 मीटर आ गया आपका। ठीक है, कर्व्ड से सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। ठीक है, πr/l, तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू जो इसकी हाइट आपको दे रखी है दैट इज़ 25। ठीक है, 7 से 7 कट हो गया, इन दोनों को आप इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया दैट इज़ 550 मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, आपका डी ऑप्शन हो जाता है आपका करेक्ट। ठीक है, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसे कैसे कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच टर्म एट अ रेट ऑफ 210 पर
100 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉशिंग की। ये जो आपका टोटल ये जो आपका कर्व सरफेस एरिया मैंने निकाला है ना, इसकी हेल्प से ही हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग हमें दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर, जो कि कर्व सरफेस एरिया का जो हमने निकाला है अभी। तो आपका कितना हो जाएगा, आपको इसकी कॉस्ट दे रखी है ₹210 अपॉन आपका हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग इनटू 550। ठीक है, कर दोगे सिंपली, तो इंटू करोगे आप इन दोनों को, तो आपका आ जाएगा ₹1155। क्योंकि आपका 100 के अकॉर्डिंग आपको इतना दे रखा था और 550 के अकॉर्डिंग हमने निकाला, तो आपका आ गया 1155। ठीक है, 55 रुपीज़ आपकी वाइट वॉशिंग की क्या निकली है, कॉस्ट निकल चुकी है। ऑप्शंस में आपसे देख सकते हो, आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द 2 पिलर्स इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 21 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 2.1 मीटर। अब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। वो कैसे आप निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपका वो होगा 2 × 2πRh। मैंने 2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 पिलर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 × 2 तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख दो ना, 4 लिख दो ना, 4 × 22/7 इंटू रेडियस कितना था आपका, इसका रेडियस आपको दे रखा था 2.1 और आपको h कितना दे रखा था, वो दे रखा था 21। ठीक है, सिंपली आप इसको इंटू करके इसे सॉल्व कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आ जाएगा 554.4 मीटर स्क्वायर। ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे इंटू करके नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 554.4 मीटर स्क्वायर, आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्लॉनिकल टाउन। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपली आपको पता है थर्ड आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 1/3 πr²h। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर का। सरफेस एरिया वाला चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको इसके फॉर्मूलेस कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, राइट। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।